हाँ दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने अपनी पिछली वाली क्लास में बीमा के बारे में बहुत ही डिटेल से पढ़ा हुआ था और उम्मीद है कि अब आप सभी लोगों को बीमा से तो समझ में एकदम आ गया होगा। डर नाम की कोई चीज़ रह भी नहीं होगी बीमा से। अब अगर बीमा से हम लोग डरें तो फिर बेकार है ना। तो बीमा से डर कुछ नहीं रह गया होगा। आज हम लोग को दोस्तों क्लास में सीखेंगे कि बीमाओं के उपयोग क्या है, यूज ऑफ डायमेंशन क्या होता है। तो बीमाओं के उपयोग जो है 3-4 उपयोग हम लोग को पढ़ना है, ठीक ना। बीमा के हम लोग को 3-4 उपयोग पढ़ना है और कैसे कैसे अनुप्रयोग होता है उसका, वो यानी कहने का मतलब उपयोग कहे चाहे अनुप्रयोग कहे दोनों बात एक ही है ना। तो बीमा के क्या क्या उपयोग होते हैं आज हम लोग यही चीज़ इस क्लास में सीखने वाले हैं। तो बीमा का पहला उपयोग है कि कोई एक पद्धति का मात्रक है उसको दूसरी पद्धति के मात्रक में जब हम चेंज कैसे करते हैं, एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में हम लोग कैसे बदलते हैं, ये हम लोग बीमा सीखेंगे। और भी हमने इसको सीखा हुआ है n1 u1 बराबर n2 u2, बस वही चीज़ है, बस उसको बीमा पे हमें करना है ना। हमने आपको कभी बताया था पहला जब चैप्टर शुरू किया हुआ था मात्रक मापन तथा त्रुटि विश्लेषण में, हमने पहली वीडियो में शायद आपको बताया हुआ था कि पहला न्यूमेरिकल n1 u1 बराबर n2 u2, वही पे सवाल है, बस केवल यहाँ पे बीमा लिखना होगा, ठीक है। बीमा के साथ हमको करना है, ठीक। पहला अनुप्रयोग पहला ये हो गया। दूसरा हमें कोई भौतिक समीकरण दिया हुआ है, जैसे मैथ का भी समीकरण होता है ना, वैसे हमारा भौतिक समीकरण होता है। जैसे v बराबर u प्लस AT, यस बराबर यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2AS, वी बराबर करनी में 2GH, ये सब क्या है, कोई भौतिक समीकरण है। तो ये भौतिक समीकरण जो दिया गया है, यानी जो भौतिक समीकरण है वह भौतिक समीकरण सही है या नहीं सही है, इसकी हम लोग जांच करेंगे। क्या करेंगे? जांच करेंगे कि कोई दिया गया भौतिक समीकरण सही है या नहीं। उसको कैसे जांच करेंगे? बीमा का उपयोग करके, ठीक। उसके बाद हम लोग सीखने वाले हैं कि अगर हमें पता चल जाए कि कोई भौतिक राशि है और वह भौतिक राशि अन्य राशियों पर निर्भर करती है, कोई एक भौतिक राशि वह अन्य भौतिक राशियों पर किस प्रकार निर्भर करती है, तो हम लोग उसके बीच सूत्र को निकाल सकते हैं। सोच सकते हो, सूत्र निकाल सकते हैं अगर हमें केवल ये पता चल जाए कि ये भौतिक राशि इन भौतिक राशियों पर निर्भर करती है। तो दोस्तों आज ये सब जो क्लास में आपको ये सब सिखाऊंगा, ये सब बहुत ही शानदार, ज़बरदस्त और आपके लिए आगे आने वाले दिनों में आगे जितने भी चैप्टर आगे हम लोग पढ़ेंगे कहीं ना कहीं ज़रूर इनका यूज होने वाला है। तो बहुत ही शानदार टॉपिक है ये, और इस टॉपिक का हम लोग शुभारंभ करते हैं, आरंभ करते हैं। तो निकालिए भाई कॉपी और पेन। बिना कॉपी और पेन के जब चीज़ें आप समझेंगे ना तो आपको मज़ा नहीं आएगा। मज़ा जब भी लेना है पढ़ाई का तो आप कॉपी और पेन के साथ वीडियो को देखें, समझें कैसे कैसे बताया जा रहा है, कहाँ दिक्कत हो रही है, उसको एक बार पीछे होकर देखें। पीछे फिर से देखोगे आपको ज़रूर समझ में आएगा। साथ ही साथ सुंदर सा नोट्स बनाएं, ठीक है। तो पहला टॉपिक हमारा है कि बीमी विधि से एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलना। तो आप जैसे मैं लिखा हूँ बीमाओं के उपयोग, बीमाओं के तीनों उपयोग आप एक जगह पे लिख लें ताकि आपको लगे कि हमको यही पढ़ना है। अब ये चीज़ें कितनी बड़ी होंगी ये अलग बात है कि हमने चीज़ों को बड़ी इसलिए बताएंगे ताकि आपको बहुत ही अच्छे से 2-3 एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल जगह पे 2-3 एग्जाम्पल देंगे ताकि आपको अच्छे समझ में आए। कोई न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल की खोपड़ी में आप छेद करके दिखा दो, ठीक है। इसलिए मैं आपको कई न्यूमेरिकल बताऊंगा, तो आप ऐसे चीज़ें लिखें। उसके बाद ये पहला हेडिंग डालें, मतलब आप तीनों लिखने के बाद ये पहला हेडिंग डालेंगे कि बीमी विधि से एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलना। चलिए भाई अब हम लोग इसको बदलते हैं कि एक पद्धति का कोई मात्रक है उसको दूसरी पद्धति के मात्रक में हम लोग कैसे बदलते हैं, ठीक है। तो एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलने के लिए आपको ना ये सूत्र यूज करना पड़ेगा कि n1 u1 बराबर n2 u2। भाई ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ n1 u1 बराबर n2 u2। अब इसी को अब u1 क्या है, पहली पद्धति में मात्रक है, अब मात्रक की जगह पे उसका बीमी सूत्र हो जाएगा। u2 क्या है, दूसरी पद्धति में मात्रक है और इस मात्रक की जगह पे उसका बीमी सूत्र हो जाएगा। देखो कैसे, n1
मान लो उसका कोई भौतिक राशि है, कोई भी भौतिक राशि है, उसका बीमी सूत्र है m1 पावर a l1 पावर b t1 पावर c। यम यल टी ले लिया, अब उसमें यम यल टी कुछ भी हो सकता है ना, चाहे यम यल रहे, उससे कोई मतलब नहीं आपको, बराबर m2 की पावर a l2 की पावर b t2 की पावर c। ठीक, अब हमें करना क्या कि एक पद्धति की मात्रा को दूसरी पद्धति की मात्रा में बदलना है। जैसे आपको कह दिया जाए कि 32 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलिए, ठीक ना। 32 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। तो यहाँ पे आपको 32 जो दिया है वह n1 दिया हुआ है, यहाँ पे ये u1 हो गया, यहाँ पे ये u2 हो गया। क्या पूछ रहा है? n2 पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है भाई? n2 पूछ रहा है। अब अगर n2 पूछ रहा है तो हम लोग n2 का यहाँ से मान निकालेंगे, ये n2 बराबर क्या होगा? n1 तो पहले से है ही है, ये n2 में इतने सारे का यहाँ पे क्या है? गुणा है, इधर आएगा तो ये भाग हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? भाग हो जाएगा तो होगा क्या आपका? m1 बटा m2 पावर a, l1 अपान l2 पावर b, t1 अपान t2 पावर c। तो ये फार्मूला बन गया। ये क्या बन गया मेरे प्यारे लाडलों? एक फार्मूला बन गया। और इस फार्मूले पर हम लोग अभी कई क्वेश्चन को टपकाने वाले हैं, ठीक ना। इस फार्मूले पे कई क्वेश्चनों को लगाने वाले हैं। ये फार्मूला कैसे बना समझ में आ गया ना कि n1 u1 बराबर n2 u2 तो होता ही है कि n1 u1 की जगह पर हमने उसका बीमी सूत्र रखा, जो भौतिक राशि रहेगा उस भौतिक राशि का बीमी सूत्र रखना पड़ेगा। u2 जगह पे उस भौतिक राशि का m2 l2 t2 ले लो। हमें n2 का मान चाहिए, n2 बराबर n1, अब बाकी तो m1 बटा m2 l1 बटा l2 t1 बटा t2, a b c उसकी घात हो जाएगी। यहाँ पे a b c घात ना बोल करके उसकी बीमा बोल देंगे, यही ना। तो अब ये हुआ कि हमारा एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बीमी विधि से अगर चेंज करना हो तो, बीमी विधि से अगर चेंज करना हो तो हम लोग इस तरीके से चेंज करेंगे। अगर बीमी विधि से नहीं चेंज करना है, डायरेक्ट आपको बीमी नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो आप लोग डायरेक्ट जो ऐसा कभी बताए होंगे उस तरीके से आप चेंज कर सकते हो। बात क्लियर है ना? बात भेजे में जा रही है ना? समझ में आ रहा है अच्छे तरीके से? अब हम लोग आते भाई इस पे कुछ न्यूमेरिकल लगाते हैं, ठीक है। आते हैं इस पे, देखो भाई ये जो टॉपिक हमने तीनों बताया ना, उस पर केवल आपको न्यूमेरिकल लगाना है, न्यूमेरिकल मिलेगा चैप्टर से। और न्यूमेरिकल अगर आपको समझ में आ गया फिर क्या पूछना है? फिर पूछना ही क्या है, मज़ा है तब आपकी। अब देखो भाई हम लोग यहाँ पे पहला क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है। इसको मैं मिटाता हूँ भाई, साइड हो गया हूँ, नोट आउट कर लो बढ़िया तरीके से। चलो अब इस पर मैं सवाल लगाता हूँ। और सवाल पहला मेरा ये है कि अगर आपको कह दिया जाए कि 1 जूल को अर्घ में परिवर्तित कीजिए, ठीक ना। क्या कह दिया जाए सवाल को कि 1 जूल को अर्घ में परिवर्तित कीजिए। क्वेश्चन नंबर पहला कि 1 जूल है, 1 जूल को अर्घ में परिवर्तित कीजिए, अर्घ में परिवर्तित कीजिए। या तो फिर क्वेश्चन को ऐसे कह सकता है कि बीमी विधि से 1 जूल को अर्घ में परिवर्तित कीजिए, ठीक ना। क्वेश्चन क्या कह सकता है कि बीमी विधि से 1 जूल को अर्घ में परिवर्तित कीजिए। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जूल किसका मात्रक है और अर्घ किसका मात्रक है और किस पद्धति में है, ठीक है। तो ये जो जूल है ये कार्य का मात्रक है, अर्घ जो है वो भी कार्य का मात्रक है। जूल यमकेएस पद्धति में है और अर्घ जो है वह सीजीएस पद्धति में है। कहने का मतलब है कि हमको यमकेएस को सीजीएस में बदल देना है, यही ना। यमकेएस को सीजीएस में बदल देना है। अब हमें पता होना चाहिए भाई जूल का बीमी सूत्र क्या होता है। अभी तो ये पता चला कि जूल और अर्घ जो हमारे कार्य के मात्रक हैं, और कार्य का बीमी सूत्र हमने आपको याद दिलाया हुआ है कि बताया हमने कि भाई आप चाल, वेग, त्वरण, बल और कार्य इतनी की बीमा आप एकदम याद कर डालो। कार्य की यम L2t-2, बल का यम L t-2, वेग का L t-1, त्वरण का L t-2, चाल का L t-1, क्षेत्रफल का L2, आयतन का L3। हमने बहुत सारी बीमा लिखवाया हुआ है, आपको बताया हुआ है। बस आपको ज़रूरत है थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की। अगर यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं करोगे पीछे रह जाओगे, और पीछे रहना और भीड़ में रहना
आपको शोभा नहीं देता। ठीक है, मुझसे पढ़ करके अगर आप भीड़ में रहो, ठीक है, तो फिर ना समझ में आए तो फिर बेकार है, कहीं ना कहीं आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। तो हमें करना क्या है कि जूल को अर्ग में परिवर्तित करना है। किस रूल से? भीमा के रूल से। अब देखो भाई कैसे हम लोग परिवर्तित करेंगे, तो पहले हमें पता होना चाहिए कि कार्य का विमीय सूत्र, कार्य का विमीय सूत्र। तो कार्य का विमीय सूत्र जो होता है वह हमने बताया क्या होता है भाई, ml/t-2 होता है। कार्य का विमीय सूत्र क्या होता है, ml/t-2 होता है। अभी जो हमने फार्मूला लिखा था कि n2 बराबर n1 m1/m2, ठीक है, पावर a। अब a का काम m की घात कितनी, 1 है, 1 लिख दो। हालांकि 1 लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है, कोनो फ़ायदा है, कोनो फ़ायदा नहीं है, लेकिन लिख दो, क्या दिक्कत है। L1/L2 की पावर कितनी है, 2 है ना यहाँ पे 2। T1/T2 की पावर -2, T1/T2 की पावर क्या हो गया, -2। यानी हमने क्या लिखा कि m1 ml/T-2, तो ये कार्य का बीमा होता ही है दो पद्धति में, तो m1/m2, L1/L2, T1/T2। बस इसे ये डायरेक्ट फार्मूला बनाना है। वो जो फार्मूला लिखा उसको याद भी नहीं करना है, उसको आपको याद भी नहीं करना है, बस डायरेक्ट क्या करना है आपको, फार्मूला यहाँ से बीमा से आपको डायरेक्टली फार्मूला बना देना है। m1/m2 पावर 1 लिखेंगे नहीं, लिख दिया फिर भी। L1/L2 पावर 2, T1/T2 पावर -2। अब n2 बराबर n1 का मान कितना दिया, 1 जूल को 1 लिख दो भाई यहाँ पे, 1 गुणे m1 किस पद्धति में। अब आपको ध्यान देना पड़ेगा, आपको तो दोस्तों जानना पड़ेगा कि जो जूल है वह कार्य का यम केस पद्धति में मात्रक है, और जो हमको निकालना है अर्ग वह सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक है। जूल किस पद्धति में है, यम केस में, और अर्ग सीजीएस में। यम केस का मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड, और सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। तो यहाँ पे आपका यम फॉर मास, यानी जो मास होगा किलोग्राम में होगा, ठीक है, जो बाद में कन्वर्ट करना है सीजीएस में, यानी हमारा ग्राम में होगा। यहाँ पे L1 मीटर में होगा, L1 किस में होगा, मीटर में। L2 किस में होगा, सेंटीमीटर में होगा। इसकी घतिया कितनी है, 2 है। T1 T भी सेकेंड में, चाहे सीजीएस मात्रक हो चाहे एमकेएस मात्रक हो, हमारा समय सेकेंड में ही होता है, -2। मज़ा आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत दुख तकलीफ परेशानी हो तो बताना। एक का गुणा करेंगे कोई फ़र्क नहीं, एक का गुणा करने पर कोई फ़र्क पड़ता है, कोनो फ़र्क नहीं पड़ता है। अब देखो भाई, किलोग्राम को ग्राम में बदलेंगे। अच्छा यहाँ पे देखो, किलोग्राम को ग्राम में बदलो चाहे ग्राम को किलोग्राम में बदलो, बड़े को छोटा बनाना आसान है, बड़े को छोटा बनाना आसान है, लेकिन छोटे को बड़ा बनाना आसान नहीं है। थोड़ा आसान है लेकिन थोड़ा सा बड़े के बच्चे, जैसे दो लोगों में झगड़ा होता है ना छोटे बड़े भाई में, तो छोटे भाई को लोग कब समझाते हैं, बड़े भाई को समझाते हैं, बस ऐसा समझो। तो यहाँ पे किलोग्राम को जब ग्राम बदलेंगे क्या हो जाएगा, 1000 ग्राम बटा ग्राम। यहाँ पे मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे क्या हो जाएगा, 100। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है ना, 100 सेंटीमीटर बटा सेंटीमीटर। और यहाँ पे देखो सेकंड तो शहीद हो गया, क्या हो गया, शहीद हो गया। तो क्या बचा, 1, और 1 की घात कितनी, -2। लो 1 की घात क्या हो गया, -2। देखो ये ग्राम से कट गया, सेंटीमीटर से कट गया। अब लो भाई कितना बचा, n2 बराबर, यहाँ बचा 1000, यहाँ पे 100। अच्छा देखो घतिया 2 थी, 100 की घात 2, 100 की घात 2 मतलब 100 2 बार। तो n2 बराबर जो आपका मिला 1000 गुणे 100 2 बार। लो भाई 100 2 बार, कितना बार जीरो हो गया, 3 2 5 2 7। लो भाई 7 बार। अब ये जूल था वह किस में बदल गया, अर्ग में बदल गया। जो जूल था हमारा वह किस में बदल गया, अर्ग में बदल गया। मज़ा आया ना। इस तरीके से हम लोग बीमा का उपयोग करके एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में चेंज कर सकते हैं। तो ये रहा पहला सवाल, आप लोग नोट करो भाई। अभी इस पर एक आध सवाल और लगाएंगे ना, कम से कम 2 सवाल और, 1 सवाल हुआ है, 2 सवाल और, 3 सवाल आप लगाओगे तो आपको खुद इतना अनुभव हो जाएगा कि भाई अब जो है मैं अगर आप कन्वर्ट करने को एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में कन्वर्ट करने को दिया तो आपको छोड़ेगा नहीं साला, है कि नहीं। हाँ ये होना चाहिए आपके अंदर। चलो भाई ये रहा पहला सवाल। अब हम लोग लिखते हैं भाई दूसरे सवाल को, ठीक है ना।
चलो भाई दूसरा सवाल मैं लिखता हूँ, आप लोग नोट कर लिए होंगे, ठीक है। दूसरा सवाल है कि जल का पृष्ठ तनाव, मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, कि जल का पृष्ठ तनाव 72 डाइन प्रति सेंटीमीटर है। क्वेश्चन क्या भाई, जल का पृष्ठ तनाव, जल का पृष्ठ तनाव, जल का पृष्ठ तनाव 72 डाइन प्रति सेंटीमीटर है, 72 डाइन प्रति सेंटीमीटर है। तो करना क्या है भाई, इसे एसआई पद्धति में व्यक्त कीजिए, ठीक है। इसे देख रहे हो एक एक लाइन में सवाल होता है, इसे एसआई पद्धति में व्यक्त कीजिए, इसे एसआई पद्धति में व्यक्त कीजिए। अब अगर आप मेरी क्लास रेगुलर ले रहे हो, जब से मैं आपको क्लास 11th का वीडियो आपको दे रहा हूँ, अगर आप रेगुलर टाइम पे मेरी वीडियो पढ़ रहे हो तो आपको कोई भी दिक्कत परेशानी होने वाली नहीं है। देख लो ये पसीना आपके लिए बाहर है, चलो भाई, तो आपको कोई दिक्कत परेशानी होने वाली नहीं है। हमने आपको एसआई के बारे में बताया ना, कि जो एसआई होता है इसी को हम लोग MKS पद्धति भी कहते हैं। एसआई जो होता है उसे हम लोग MKS पद्धति भी कहते हैं, और MKS का मतलब है मीटर किलोग्राम सेकेंड, ठीक है। इसका मतलब है कि आपको यहाँ पे ये जो पद्धति दी गई है इसको MKS में लाना है, मीटर किलोग्राम सेकेंड वाले में कन्वर्ट करना है। अब दोस्तों जैसे अभी हमने बताया कि आया था जूल और अर्ग, जूल और अर्ग आया था ना, तो हमने बताया यहाँ पे आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। और भाई क्लास 9 तो क्लास 10 में अगर आपने पढ़ा हुआ है हल्का फुल्का तो आपको यहाँ पे काम आने वाला है कि कार का मात्रक जूल होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है। अगर नहीं पता है थोड़ा सा वहाँ पे अब आपको याद करना पड़ेगा कि बल का मात्रक न्यूटन होता है, बल का जो मात्रक होता है न्यूटन और डाइन भी होता है। तो ये जो न्यूटन होता है MKS पद्धति में होता है और डाइन जो होता है CGS में होता है। अब आप देख के समझ गए होंगे ये जो हमें पद्धति दी हुई है ये पद्धति हमें CGS में दी है। किस पद्धति में दी है? CGS में। और इस CGS को उठा के कर देना है MKS में। बोलो भाई CGS MKS में चेंज हो रहा है, एक पद्धति के मात्रक दूसरी पद्धति के मात्रक में चेंज हो रहे हैं, हो रहे कि नहीं हो रहे। अब हमें किस विधि से चेंज करना है? बीमा विधि से चेंज करना है, बीमे विधि से चेंज करना है। देखो तो आपको ये समझ गए होगे बल है और सेंटीमीटर दे के समझ गए होगे लंबाई है। बल बटा लंबाई, बल बटा लंबाई अगर उठा के देखो जो सूत्र हमने लिखा हुआ है पृष्ठ तनाव बराबर होता है बल बटा लंबाई। ये लिखा भी हुआ है पृष्ठ तनाव बराबर बल बटा लंबाई। तो कहने का मतलब बल बटा लंबाई से पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र निकाल लेते हैं, और जब विमीय सूत्र मिल जाएगा वहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, इसका फार्मूला बना लेंगे और फार्मूले पर तुरंत हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखो भाई थोड़ा आपकी तेज कर देना, देखिए ध्यान से कि हमारा जब जल का यानी दे रहे कैसे पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र, पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र, जो पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र होगा तो भाई आपको विमीय सूत्र याद करने की कोनो ज़रूरत नहीं है। ये फार्मूला दिया ना, फार्मूले से निकालो। कैसे? डाइन मतलब बल M/L/T-2, इसको हमने बताया था, रट डाल लो भैया बल का। L शहीद हो गया, क्या बच्चा M/T-2। अब बताओ इसमें L है? नहीं है। जब L नहीं है तो का L को लिखने की ज़रूरत है? कौनो ज़रूरत ना है। अब देखो तो हमारा जो फार्मूला बन जाएगा N2 बराबर N1, M1 बटा M2 पावर बोल दो एक है, एक लिखते नहीं है। L1 बटा L2 लिखने की कोनो ज़रूरत नहीं है, काहे? वो है ये नहीं है। अब क्या लिखते हैं हम लोग? T1 बटा T2 और इसकी पावरवा कितना लगा दें? -2। T1 बटा T2 पावर -2। अब देखो अभी आप समझ नहीं पाओगे सर कितना आसान सवाल है। N1 का मान कितना दिया मेरे भाई? 72 दिया है, 72 हो गया गुणे M1 CGS में है। किसमें है? CGS में है। CGS मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, मतलब जो ग्राम रहेगा ना, गलत, जो द्रव्यमान रहेगा ग्राम में और जो लंबाई रहेगी सेंटीमीटर में, जो समय रहेगा सेकेंड में। वाह मज़ा आया। तो हमारा द्रव्यमान किस में हो जाएगा? ग्राम में। लो भैया ग्राम लिख दो। निचवा वाला किस में हो जाएगा? किलोग्राम में। यहाँ पे सेकेंड बटा सेकेंड क्या लिख दें हम लोग? सेकेंड बटा सेकेंड, और इसकी घतिया क्या लगा दें? -2 लगा दें। अब तो समझ गए होगे कि हमको किलोग्राम को ग्राम में बदल देना है।
तो ग्राम ऊपरा रहबे करेगा और किलोग्राम को जब ग्राम में बदलेंगे 1000 ग्राम लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 1000 ग्राम। ये देखो सेकंड सेकंड तो शहीद हो गया, बचा क्या? 1 की घाते -2, और 1 की घाते कुछ भी हो वह 1 ही होता है। क्या होता है? 1 ही होता है। N2 बराबर 72 गुणे 1/1000 गुणे 1। अब 1000 से भाग है, जब 1000 से भाग है तो दशमलव अपने किधर आएगा? बाएं साइड आएगा। उधर जाता तो दाएं साइड जाता। ठीक है, बाएं साइड आएगा। कितने आएगा? 3 अंक आएगा। देखो 3 अंक, देखो ये 72 ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ दशमलव है, यहाँ से 3 अंक अपने बाएं आएगा। 1 2 लो भाई 3 यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे अच्छा लगने के लिए 0 बना दो, 0.072। ठीक ना। अब ये मात्रक किस में हो जाएगा? SI पद्धति में, मतलब जो डाइन था वह बदल गया न्यूटन में, सेंटीमीटर बदल गया मीटर में, यानी न्यूटन प्रति मीटर हो गया, न्यूटन प्रति मीटर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा भाई हमने 2 सवालों को कितने आसानी से, कितने अच्छे तरीके से आपके सामने रखा हुआ है। मज़ा आ रहा है ना? सवाल लगाने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रही ना? एकदम आराम आराम से, ताकि आपको A to Z समझ में आए और कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो। ठीक है, इस सवाल को नोट करो भाई। 2 सवाल हो गया। आते एक आध सवाल और लगाते हैं ना। चलिए भाई अगला सवाल लगाते हैं कि जो है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का मान। ठीक, चलो भाई इसको देखो किस तरीके से लगाता हूँ। इसको कर दे क्या? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण वाला ही कर देना, ताकि वो ज़्यादा अच्छा रहे आपके लिए। चलो भाई इसको मिटा दें। हो गया होगा ना? सब लोग नोट कर लिए ना? हाँ भाई बढ़िया तरीके दबा के नोट किया करो, और दबा के नोट किया करो, दबा के शेयर भी किया करो। क्या वीडियो और क्या शेयर करोगे? चलो भाई, तो अब ये हमारा हुआ 2 सवाल। एक सवाल और लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आपको एक आध क्वेश्चन दे देंगे, वह आपको करके दिखाना रहेगा। ठीक है, लिखो भाई सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का मान, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का मान CGS पद्धति में, CGS पद्धति में 10, CGS पद्धति में 6.67 गुणे 10 की घाते -8 मात्रक है। लो भाई ये सवाल आपको घुमाएगा। ठीक है, घुमाएगा। अब आपको घूमना है या नहीं ये मैं बताता हूँ अभी। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का मान सीजीएस पद्धति में इतना है, इसे SI पद्धति में व्यक्त कीजिए। इसे SI या इसका SI पद्धति मान क्या होगा ना, इसका ऐसे लिख दो क्या। चलो मेरे पास समय है भाई। इसका SI पद्धति में मान क्या होगा, मान क्या होगा जो आपको दिया हुआ है जी। अब तो यहाँ पे अभी जो लिखा हुआ था जल का पृष्ठ तनाव 72 डाइन पर सेंटीमीटर है, तो वहाँ से हमने पृष्ठ तनाव की बीमा को आसानी से निकाल लिया हुआ था। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको कैपिटल जी का कुछ ऐसा दिया ही नहीं है कि जहाँ से हम लोग कैपिटल जी का बीमा निकाल सके। तो अब यहाँ पे आपको सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी का जो हमने फार्मूला लिखवाया हुआ है ना, बल गुणे दूरी स्क्वायर बटे द्रव्यमान गुणे द्रव्यमान, वो आपको याद होना चाहिए। अगर वो याद नहीं है तब आपकी यहाँ पे कुछ चलने वाली नहीं है, कुछ आपका अला भला होने वाला नहीं है। तो अला भला कब होगा, जब आपको पता होगा कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी बराबर बल गुणे दूरी स्क्वायर बटे द्रव्यमान गुणे द्रव्यमान होता है। वह ये हमें पता है और आप भी याद कर डालो, ठीक ना, कि कैपिटल जी बराबर FR स्क्वायर बटा M1 M2 में फॉर्मूला लिख दिया, ठीक ना, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया। अब यहाँ से जी का विमित सूत्र लिखता हूँ, तो बराबर चलो नीचे लिख देता हूँ ना, जी का विमित सूत्र कैपिटल जी मतलब सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण ठीक नियतांक रहा होगा भाई, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी नहीं, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी का विमित सूत्र, कैपिटल जी का विमित सूत्र। अब देखो भाई विमित सूत्र क्या हो जाएगा इसका, मैं यहाँ पे अलग से निकाल के यहाँ पे जारी रख दूँ। देखो भाई बल का क्या होता है, MLT-2
होता है कि नहीं। दूरी का क्या होता है यल, घात 2 है तो यल2 लगा दो, बटे द्रव्यमान का क्या होता है यम, दूसरे वाले द्रव्यमान का यम। एक यम को सहित करेगा, एक यम ऊपर जाएगा तो होगा यम-1। और देखो भाई यहाँ पे यल 2 बार, यहाँ पे 1 बार, 2 1 3 बार, लो भाई 3 बार हो गया। और t-2 यम-1 यल3 t-2, ये क्या हो गया, कैपिटल जी का बीमीय सूत्र हो गया। ठीक, अब अगर बीमीय सूत्र हो गया तो यहाँ से जो हमें n2 का मान निकालना है, n2 बराबर n1 क्या हो जाएगा। अब की बार आप लोग धीरे धीरे जहाँ बैठ के देख रहे हो बोला करो, m1 बटा m2 पावर -1, ऐसे बोल दिया करो। l1 बटा l2 बोल दो 3, t1 बटा t2 कितना हो जाएगा -2। बस भाई क्या करना है, मान को रखना है। n1 की जगह पे कितना रख दें, चलो भाई इतना बड़ा मान है ना, इतना बड़ा मान है, लास्ट टाइम रखते हैं, चलो ऐसे ही रख दे रहा हूँ, लास्ट में रखते हैं। क्या आप ऐसे 6.67 गुण दिखाते -8 लिखते चले, है कि नहीं, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो, वाह चलो भाई समझ तो रहे तुम लोग यार, बड़े अच्छे हो। m1 की जगह पे क्या हो जाएगा, m1 हमारा किस में है, CGS में है, मतलब ग्राम में हो जाएगा। CGS मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, बार बार बोल रहे हैं, ठीक ना, बार बार बोलते बोलते पसीना हो गया है। चलो किलोग्राम मतलब MKS में लाना है। l2 किस में होगा, सेंटीमीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर बटा यहाँ पर हो जाएगा मीटर। ठीक है, ये घटिया कितनी हो जाएगी 3। और ये तो देखो, ये तो यार जैसे लग रहा है ना कि फालतू दे देता ना, सेकंड बटा सेकंड, वैसे अपने आप सही हो जाते हैं। ये लोग को बताओ कितने अच्छे बेचारे, अपने कट पिट जाते हैं। अब देखो n2 बराबर n1, अब बताओ ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे या किलोग्राम को ग्राम में, तो आपका आंसर क्या आएगा कि सर ग्राम को नहीं किलोग्राम को बदल दीजिए। लो भाई ग्राम बटा, तुम लोग का मैंने सुन लिया, तुम लोग बोले ना, बोले कि नहीं बोले, चलो अब तुमने बोला और हमने सुन लिया, वाह सर ये फिल्मी अंदाज में बात कर रहे हैं, तुमने दी आवाज़। चलो भाई मीटर को 100 सेंटीमीटर, यहाँ पे सेकंड तो कट गया, क्या बचा 1 की घाते -2, क्या बचा 1 की घाते -2, ठीक है ना। अब देखो भाई क्या क्या कटा, क्या क्या बचा, जो बचा है उनको यहाँ पे लिखा जाए। तो अब देखो ये अनुमान का मानवा रखते हैं, ये अनुमान का मानवा 6.67 गुणे 10 की घाते -8 गुणे ग्राम कटेगा, क्या बचेगा 1000, 1/1000। कुछ गलती कर रहे हैं ना, यहाँ पे घटिया नहीं लगा रहे हैं, हम भी कमाल के हैं, वाह कमाल के, वाह। देखो भाई -1 गुणे सेंटीमीटर कट गया, क्या बचा 1/100 की घाते कितनी बार 3 बार, गुणे 1 की घाते कुछ भी हो उसका मान 1 ही होता है। n2 बराबर 6.67 गुणे 10 की घाते -8 गुणे, अब देखो 1/1000 की घातियाँ -1 है, क्या है -1, और इस -1 को करना है +1, क्या करना है +1। अब +1 होगा कैसे, जब इसको पलट दोगे, 1/1000 को जब पलटोगे ना तो क्या हो जाएगा 1000/1। अब घटिया 1 प्लस में, अब 1 लिखने से कोनो फ़ायदा तो है नहीं मेरे भाई, आप इसके बाद 1 लिखो, 1 लिखने से कोनो फ़ायदा है, कोनो फ़ायदा नहीं है। 1/100 3 बार, लो 100 1 बार हुआ, 100 2 बार हो गया, अब 100 3 बार हो गया। जो कट रहा है तो काटो, 2 बार 1 बार 2 बार, लो जीरो काटने का मज़ा कुछ और होता है ना। अब देखो भाई क्या हो जाएगा, ये कितनी बार बचा 2 बार, 2 बार कहाँ चला जाएगा ऊपर, ठीक है। कुछ गलती उलती हुई होगी भाई हमारे से यहाँ, वरना आंसर जो आना चाहिए 6.67 गुणे दिखाते -11 आना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ गलती 3 बार है ना, मीटर सेंटीमीटर 100 3 बार सही है, 1000 सही है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ यार। m-1 l3 t-2, m-1 सही है ना यार, कहाँ गड़बड़ हुई यार हम लोग के साथ। 6.67 गुणे दिखाते -8, बीमा आप लोग सही निकालें यार, बीमा एक बार देख लो यार। अब वीडियो तो मैं एडिट करने वाला हूँ नहीं, ठीक है, यही वीडियो अपलोड करूँगा। m-l-t-2 गुणे l2 बटा m गुणे m सही है, m कटा 1 m ऊपर गया, m-1 l3 t-2, m-1 l3 t-2 सही है यार। m1 थोड़ा जल्दी करता हूँ, m1 बटा m2 ग्राम बटा किलोग्राम सही है, घाते -1 1/1000 हो गया है। ये -8 ही है ना, क्वेश्चन में -8 ही है, ये भी सही है।
चलो भाई -8 ये भी सही है। 3 बार है तो 3 बार हमने लिखा तो 2 2 4 2 6 जीरो, 3 जीरो कट गया, 3 बचा। अरे यार देखो 3 बचा ना, मैं इसको ध्यान नहीं दे रहा हूँ, मेरे दिमाग में दुइये जीरो चल रहा है, मेरे दिमाग में दुइये जीरो चल रहा है कि तभी मैं सोच रहा हूँ कि 8 तो 10 10 जीरो कहाँ बन रहा है, होना चाहिए 11 जीरो। देखो क्या यार, मतलब होता है ना कभी कभी कि दिमाग में कुछ और चलने लगता है, कुछ और है। ठीक है, वही मेरे साथ हुआ। चलो भाई वीडियो को एडिटिंग करने वाले हैं नहीं ना, तो ये n2 बराबर क्या हो जाएगा 6.67 गुणे 10 घाते -8 गुणे, देखो 1 2 यहाँ पे 3 सही था सब कुछ, खाली फालतू बस मेरे दिमाग में 2 जीरो चला कि 2 ही जीरो कहाँ बच रहा है, 3 तो बचना चाहिए था। ये n2 बराबर 6.67 गुणे 10 की घाते -8 और ये तीनों जीरो ऊपर आ जाएगा ना तो -3 हो जाएगा, और 8 3 11, 6.67 गुणे 10 घाते -11 मात्रक। यहाँ पे कुछ लिखा था, मात्रक लिखा था, तो हमको कहाँ जरूरत है पूरा मात्रक लिखने को, लो मात्रक लिखी हम भी ऐसे, जैसे क्वेश्चन वाले वैसे हम भी ना, 36 का आंकड़ा होना चाहिए। तो ये रहा भाई आपका क्वेश्चन का आंसर। तो आज की क्लास में हमने आपको बीमा के उपयोग में पहला बीमा का उपयोग बताया कि एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलना, ठीक ना, एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलना, और उसके लिए हमने आपको 3 न्यूमेरिकल जोरदार न्यूमेरिकल बताए हैं। तीनों न्यूमेरिकल को बढ़िया से लगा लेना, बाकी और भी न्यूमेरिकल हैं, ठीक है, और भी न्यूमेरिकल हैं। आपको अगर आपके पास बुक नहीं है तो कोई बात नहीं भाई, फ्री में आपको टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से। वहाँ पे टेलीग्राम जब चैनल आप लोग डाउनलोड कर लेंगे तो आप जो है फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट डालेंगे टेलीग्राम पर, मेरा आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, ठीक है। अगर नहीं मिल पा रहा है तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट करिए, वहाँ से हम आपको टेलीग्राम का लिंक बता देंगे, और वहाँ पे हम बहुत सारा जो है क्वेश्चन आपको दे देंगे, ताकि वहाँ से आप ढेर सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकें। और जितना ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे आपको चीज़ें उतनी ही आसान लगेंगी। कम क्वेश्चन लगाओगे तो नॉलेज बस शुक्ला सा रहेगा, ठीक है। नॉलेज को अपने सिकोड़ना थोड़ी है, बढ़ा चढ़ा के रखना है ना, कि हमारा नॉलेज ताकि लगे कि भाई हम ज़्यादा क्वेश्चन लगाओगे, अपने आप लगेगा कि हाँ अब ये बीमा का चैप्टर हो, चाहे मात्रक मापन त्रुटि विश्लेषण का चैप्टर हो, कौनों क्वेश्चन दे कोई खोपड़ी में छेद करके रहेंगे, तब ये आएगा ना। तो आप लोग ऐसे ही वीडियो को देखते रहें, और चीज़ें अच्छी लगी तो कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में जोरदार तरीके से। अभी हम लोग और भी न्यूमेरिकल लगाने वाले हैं, और अभी तो इसका न्यूमेरिकल लास्ट में तो आएगा ही, साथ साथ अभी हम लोग जो अनुप्रयोग बचा हुआ है 2 अनुप्रयोग को सीखते हैं। ये हमारा बीमा का तीसरा वीडियो है, 2 वीडियो पहले से हमने आपको दे चुका है ना। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय बाय टाटा। अपना ख्याल रखना, और पढ़ाई लिखाई को खूब मस्त तरीके से बढ़िया तरीके से करते रहना। चलो भाई सबको बाय बाय।